खुलासा हुआ है। रिपोर्ट क्या कहती है, जानकारी क्या कहती है, चलिए अब आपको बता रहे हैं जरा डिटेल में। 3 सालों में 127 बांग्लादेशियों को मुंबई से पकड़ा गया है। महाराष्ट्र से बांग्लादेशी घुसपैठिया अवैध तरीके से मुंबई में रह रहे थे और साल 2024 में अगर बात करें तो 413 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्त में लिए गए हैं। और साल 2000 में भारत के गृह सचिव रहे माधवा गोडबोले, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी बात कही गई थी उस रिपोर्ट में कि करीब 1.5 करोड़ घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। सोचिए 1.5 करोड़। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं अवैध तरीके से। साल 2001 में 1.2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में थे। साल 2016 में यह संख्या 2 करोड़ तक बढ़ गई और उसके बाद 2001 से 2016 के बीच 67% बढ़ी संख्या। ये जो अनुपात है ये डराने वाला है। 67%। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रहते हैं क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है, वहीं आकर छुप जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी। आप सोचिए, और जब कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तो सबको दिक्कत होने लगती है, सभी दलों को दिक्कत होने लगती है। खासतौर से पश्चिम बंगाल में तो बहुत दिक्कत होती है दीदी को। देश के अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में बांग्लादेशी छिप रहे हैं, अपना ठिकाना बना रहे हैं। झारखंड भी घुसपैठियों का बड़ा अड्डा और नया अड्डा बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये घुसपैठी लगातार यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं और रह तो रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है, चोरी डकैती लूटपाट इस तरह की चीजों पर आमादा हो गए। ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनका रूट क्या होता है, कैसे आते हैं ये भारत में, क्योंकि अलाउड तो है नहीं बिना दस्तावेजों के ऐसे आना। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे ये घुसते हैं। जंगल के रास्ते आते, चोरी छिपे बचते बचाते जंगल के रास्ते आते। इसके अलावा रेल रूट भी लेते हैं ये। वहीं अगर हम आपको बताएं कहां सबसे ज्यादा खतरा है, कहां ये सबसे ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और उसके अलावा मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये वो तमाम जगह हैं जहां से सीमाएं लगी हुई हैं और वहीं से ये एंट्री करते हैं या तो जंगल के रास्ते या तो डंकी रूट अपनाते हैं, रेल रूट से ये आते हैं। और ऐसे में अब ये मांग उठने लगी है भारत में कि बेड़ेबंदी करा दी जाए बांग्लादेश से, जो पूरी हमारी सीमा है, क्योंकि बांग्लादेश के लक्षण भी ऐसे हैं कि उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और ये जो घटनाएं ऐसी चल रही हैं ये भी यही सीख दे रही हैं कि अब बांग्लादेश से पूरी जो है बेड़ेबंदी प्रॉपर करा लेनी चाहिए, कहीं कोई स्कोप ना हो कि इस तरह से घुसपैठिए अंदर भारत में आ सके। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी हमने आपको दी, क्या खुलासा होता है पूछताछ में, इस पर हमारी नजर रहेगी अगले सेगमेंट की अब बात, क्योंकि दिल्ली में चुनावी दौर चल रहा है और इस चुनावी दौर में नए नए मुद्दों के बीच एक नई बात आ गई है। बात अब उसी की करने वाले हैं। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। खुद अपने आप को अपने मुंह से आम आदमी कहलाने से आप आम आदमी नहीं होते हैं। नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ, सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया। दिल्ली चुनाव में लगातार वार पलटवार का दौर आप देख रहे हैं। हम प्रहार में भी आपको खबरें दिखा रहे हैं कैसे पोस्टर, दनादन पोस्टर लाए जा रहे हैं, जुबानी जंग चल रही है, ऐलान हो रहे हैं, योजनाओं की बात हो रही है, फ्रीबीज की बात हो रही है। लेकिन बात यहां से अब 2 कदम आगे निकल गई। अब पत्थरबाजी, हिंसा, रोड रेज के आरोप लग रहे हैं। सोचिए कहां पहुंच गई है दिल्ली की राजनीति और किस हालत में आ गई है जनता से वोटों की अपील से पहले, इसी की अब हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाना जरूरी है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। बात कहां से शुरू हुई, ये रोड रेज, हिंसा, कहां से कहानी शुरू हुई। आप देखिए कल शाम की तस्वीरें, ये केजरीवाल का काफिला, गाड़ी जो आप देख रहे हैं आगे जा रही है और ये जो पत्थर हवा में उछल रहा है, इसी को लेकर पूरा चकल्लस शुरू हुआ है, चुनावी चकल्लस, जिसमें वार पलटवार तो चल ही रहा है। काले झंडे दिखाए गए, देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, ये कल शाम की तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल का जो काफिला, ये देखिए ये पत्थर आप देख रहे हैं जो हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इसके बाद ही ये आरोप लगने शुरू हुए, काले झंडे दिखाए गए हैं और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसी बहुत बार घटनाएं हो चुकी हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। लेकिन अब इस घटना के बाद बड़े दावे किए जा रहे हैं। पत्थर हमने आपको दिखाया, लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं अब दावा क्या कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि
काफिले पर सीधा हमला कर दिया गया। आप संयोजक के काफिले पर सीधा हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई है। कुछ लोग काले झंडे को लेकर कार के पास आ गए, विरोध हुआ है। केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थरबाजी करने लगे, पत्थर कैसे उछलाए ये भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। नई दिल्ली इलाके में प्रचार करने गए थे अरविंद केजरीवाल और ऐसे में उन पर हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिए हैं कि हमला उनकी तरफ से करवाया गया है, जिसके बाद गुस्सा बढ़ता दिखाई दिया। और ऐसे में आपने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कल की ये तस्वीर थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आतिशी की। ये देखिए, ये आतिशी पहुंचती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और आरोप बड़े लगाती हैं, तस्वीरें दिखाती हैं उस शख्स की जिसके बात में कहा जा रहा है कि काले झंडे दिखाए, पत्थरबाजी की गई है। ये उनकी तरफ से तस्वीरें दिखाने के बाद ये बड़ी बात वो कहती हैं। तो ऐसे में हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर है, ये भी कह रही हैं आतिशी, और तस्वीर भी साझा कर रही हैं बीजेपी नेताओं के साथ और कह रही है कि पूरा कनेक्शन है, ये बीजेपी की तरफ से किया गया है। और क्या कुछ कहा आतिशी ने, तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, चलिए जानकारी दे रहे हैं। दरअसल सीएम आतिशी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए और बड़े आरोप इस लिहाज से क्योंकि चुनावी मौसम है, केजरीवाल पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया। आतिशी ये कह रही है, तस्वीरें लेकर आई थी, 3 लोगों के पोस्टर्स उन्होंने साझा किए, उन्होंने दिखाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आरोपियों को प्रवेश वर्मा का समर्थक उनकी तरफ से बताया गया। तीनों आरोपियों को उन्होंने हार्डकोर क्रिमिनल बताया। आतिशी ये कह रही है कि केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं ये लोग, हमलावर आम कार्यकर्ता नहीं है, ये कह रही है आतिशी, वो गुंडे हैं। तो कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रही है कि हमला नहीं करना चाहते बल्कि वो गुंडे हैं। सुनिए जरा किस तरह से आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ, सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं, उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि दिल्ली की जो चुनावी जंग है वो जुबानी जंग से 2 कदम आगे निकल चुकी है। रोड रेज का मामला, पत्थरबाजी का मामला, सहानुभूति दोनों ही तरफ से लेने की कोशिशें हो रही। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का चुनावी दंगल जुबानी जंग से आगे निकल चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये दावा कर रही है कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पत्थरबाजी की गई। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जनता के सवालों से भाग रहे हैं। जब बेरोजगार युवक उनसे सवाल करने पहुंचे तो उन्हें कार से रौंद दिया। दरअसल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो कल चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बाद जब केजरीवाल का काफिला बाहर निकलने लगा तो कुछ लोगों ने काले झंडे लेकर केजरीवाल का रास्ता रोका। इस दौरान केजरीवाल के सुरक्षा गार्ड युवकों को पकड़ते, धकेलते और रास्ते से हटाते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि जिस कार में केजरीवाल सवार है वो पहले ब्रेक लगाती है और बाद में तेजी से आगे बढ़ जाती है। बीजेपी का दावा है कि इसी दौरान 3 युवकों को कार से टक्कर मारी गई और ये टक्कर केजरीवाल के इशारे पर मारी गई। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी अपनी 2 युवकों पर सवाल पूछने के लिए, ये उनकी तानाशाही मानसिकता को भी दर्शाता है, बौखलाहट को भी दिखाता है, पर दिखाता है कि किस प्रकार से अब हिंसा पर उतर आई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है और फिर झूठ बोलते हैं कि हम पे हमला हो गया। हमने तो देखा है कि किस प्रकार से बार बार ये झूठा नैरेटिव, इंक का हमला, कभी कोई और हमला, पानी का हमला, और फिर निकलता है आम आदमी पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता। तो ये स्पॉन्सर्ड हमला करवाना तो इनकी पुरानी फितरत है, पर अब जब उन्होंने गाड़ी चढ़वा दी है 2 युवकों पर तो ध्यान भटकाने के लिए और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए अब किसी और पर आरोप डालने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान 3 युवक घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों से मिलने के लिए खुद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा कल शाम अस्पताल पहुंचे। इस दौरान घायल शख्स ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। सर हमने कुछ भी नहीं करा, मैं गया था वहाँ पे रोज बैठे, हम अपना आंचल में नहीं गए, नौकरी की बात करनी थी तो इतने में उन्होंने बातचीत कुछ नहीं करी। हमने गाड़ी रोक की थी, इतने में उसको ड्राइवर ने गाड़ी चिपका दी। ब्रेक पहले मारा, ब्रेक मारने के बाद फिर वहाँ से इशारा मिला, जब जाके गाड़ी चिपकाई गई। उससे पहले गाड़ी कहाँ घटना घटी थी? ये गोल मार्केट गोल चक्कर पे।
घायल युवक का दावा है कि उनकी तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी वीडियो में एक पत्थर कार से छत से होता हुआ नीचे गिरता नजर आ रहा है। इसी पत्थर को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। ये हत्यारे, डकैत, गुंडे ये क्या कर रहे हैं प्रवेश वर्मा के प्रचार में? नई दिल्ली विधानसभा के अंदर गुंडों को लाके रक्तपात करना चाहते हो? अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहते हो? साड़ी बांट ली, कोई फायदा नहीं हुआ, जूते बांट लिए, चश्मे बांट लिए, रुपया बांट लिया। जब चुनाव नहीं जीत रहा तो हताशा में अमित शाह, उनकी पुलिस, प्रवेश वर्मा और उनके गुंडे मिलकर चाह रहे हैं केजरीवाल की हत्या कर दो। दिल्ली चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सभी दल अपनी जीत पक्की करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी अपने वादों में फेल रही, जिसकी वजह से ऐसे सियासी स्टंट अपना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बौखलाहट का आरोप मढ़ रही है। हर चुनाव से पहले इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, वह अपने पर हमले करवाते हैं और बाद में पता लगता है कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा वह प्रेरित हमले होते हैं। ये उनके राजनीतिक स्टंट है। और कल तो उन्होंने हद कर दी, कल उस गाड़ी में थे जो गाड़ी हमारे कार्यकर्ताओं पे चढ़ाई गई, और वो गाड़ी ने पहले ब्रेक भी मारी और बाद में किसी ने अंदर से इशारा भी किया कि गाड़ी चलाओ। तो पता लगता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। कल को कोई मनचला आ गया और उनको किसी ने गोलियां मार दी, हत्या कर दी, हो सकती है हत्या, कोई बड़ी बात कोई ना है। अगर हत्या कर दी तो ये तो यही कहेंगे कि ये भी जो है मनगढ़ंत था सब कुछ, और इन्हीं के लोग थे, इन्होंने खुद ही अपनी हत्या करा ली। आप क्यों नहीं करा लेते अपने ऊपर हमले?